जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मबुभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 63वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस सत्र में हमारा विषय चल रहा है सम्यक तप। बंधुओं, जैसा कि कल हम सम्यक तप के संबंध में तप की आराधना किस प्रकार की जाती है और उससे जो लाभ होता है आत्मशुद्धि का, मोक्ष प्राप्ति का, उसकी चर्चा हमने कल दो अलग अलग निरुक्ति ग्रंथों के आधार पर की थी। आवश्यक निरुक्ति और आचारांग निरुक्ति के माध्यम से हमने कल सम्यक तप आराधना की चर्चा की थी। आज इसी कड़ी में हम सम्यक तप का क्या लक्षण है उसके संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। आज जिन सूत्रों को हमने चुना है वे सूत्र सभी दिगंबर ग्रंथों पर आधारित है। दिगंबर ग्रंथों में आए हुए अलग अलग विषय और अलग अलग सूत्रों के आधार पर हम आज तप का क्या लक्षण होता है, तप का क्या स्वरूप होता है, व्यवहार दृष्टि से क्या लक्षण है और निश्चय दृष्टि से क्या लक्षण है, इन बिंदुओं पर आज का विषय केंद्रित है। जैसा कि आज हमने 4 अलग अलग धर्म ग्रंथों के सूत्रों का चयन किया है, जिसमें से 2 सूत्र तप के निश्चय का क्या लक्षण है, निश्चय में तप का क्या स्वरूप है, क्या लक्षण होता है तप का, उसकी चर्चा 2 सूत्रों में है। साथ ही तप का व्यवहारिक लक्षण क्या है उसकी चर्चा अन्य 2 सूत्रों में की गई है। आइए आज हम तप के लक्षण को समझने का प्रयास करें। क्योंकि कल हमने चर्चा की थी तप का अर्थ है इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं को रोकना, इच्छाओं को जीतना वैराग्य भाव के साथ, विरति भाव के साथ, ज्ञान भाव के साथ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, इसको तप कहते हैं। दूसरी तरफ 4 आहार या 3 आहार, जहां व्यक्ति कुछ सीमित काल के लिए अथवा आजीवन के लिए 3 आहार या 4 आहार का त्याग करते हैं, उसको तप कहते हैं। सीमित काल के लिए जो आहार का आदि का त्याग होता है 3 या 4 आहार का, उसमें नौकारसी से लेकर
उपवास, बेला तेला, मांस खमन, 6 मासी तप, 12 मासी तप, अलग अलग तीर्थंकरों के काल में, जैसा कि प्रभु ऋषभ देव के शासन में उत्कृष्ट 1 वर्ष का तप कहा गया, मध्य 22 तीर्थंकरों के शासन में 8 महीने का तप उत्कृष्ट कहा गया, और अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर के शासन में 6 महीने का उत्कृष्ट तप कहा गया। अर्थात उस काल के तीर्थंकरों ने सर्वाधिक उतना तप किया था। भगवान महावीर ने सर्वाधिक 6 महीने का तप किया, प्रभु ऋषभ देव ने सर्वाधिक 1 वर्ष का तप किया। मध्य तीर्थंकरों के शासन में भी अलग अलग तीर्थंकरों ने उत्कृष्ट अधिकतम जो तप किया उसके आधार पर यह तप का विधान किया गया है। इसमें व्यवहार और निश्चय दोनों बातें समाहित है। इच्छा का निरोध यह तप का निश्चय लक्षण है। इच्छा का निरोध निश्चय लक्षण है, और आहार आदि का त्याग यह तप का व्यवहार लक्षण है। दोनों के समन्वय से तप सम्यक बनता है। जैसे कि पहली और दूसरी 2 बातें निश्चय तप के संबंध में कही गई है निश्चय लक्षण के रूप में। 12 अणुवेक्षा अर्थात 12 जो भावनाएं हैं उन्हें 12 अणुवेखा कहा जाता है। उस ग्रंथ के 77वें श्लोक में यह बात कही गई है कि विषय कषाय विनिग्रह भावम काउण झाण सिज्जिए नो जो भावई अप्पाणम तस्स तबम होदी नियमेन। अर्थात विषय और कषायों का जहां निग्रह है, विषय और कषायों को भावपूर्वक अर्थात मन की शुद्धि के साथ, और मन की शुद्धि का तात्पर्य होता है शुभ ध्यान, धर्म ध्यान, धर्म ध्यान आदि के साथ जुड़ते हुए शुभ भावों के साथ जब विषय और कषायों का निग्रह किया जाता है, अर्थात विषयों को जीता जाता है, कषायों को उपशांत किया जाता है, कषायों को मंद किया जाता है, और ध्यान में साधक अपनी गति बढ़ाता है। क्योंकि ध्यान में गति बढ़ाने के लिए, ध्यान में स्थिरता प्राप्त करने के लिए विषय और कषायों का निग्रह अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जो आत्मा विषय और कषायों का निग्रह करके शुभ ध्यान की प्राप्ति के लिए जो चिंतन करता है, मनन करता है, उसके तप होता है, वह तपस्वी होता है। कहा भी गया है कि अगर विषय और कषायों का त्याग नहीं किया और मात्र आहार का त्याग किया, न विषयों का त्याग हुआ न कषायों का, और मात्र अगर आहार का त्याग हुआ, तो ज्ञानी जन उसे तप नहीं कहते हैं। अर्थात तप में व्यवहार और निश्चय दोनों अपेक्षाओं से नियोजन करना, समायोजन करना आवश्यक है। तपस्वी को अपने विषयों और कषायों को जीतते हुए आहार का त्याग करना है। यह निश्चय की अपेक्षा यह लक्षण है। फिर दूसरी अपेक्षा से नियम सार, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है दिगंबर परंपरा का,
उसकी जो टीका है तात्पर्य वृत्ति, उसके अंदर बताया गया है कि आत्मानमात्मन्यत्मना संधत्त इत्यध्यात्म तपनम। आत्मा को केंद्रित करके ये बात कही गई है। 3 बार इस सूत्र में आत्मा शब्द को जोड़ा गया है। मतलब आत्मा को, आत्मा में, आत्मा से, अर्थात जो कुछ है आत्मा है। जब तक आत्मबोध नहीं जगा, आत्मा धर्म अनुष्ठान के साथ अंतर से नहीं जुड़ी, वहां तक सम्यक धर्म अनुष्ठान नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि आत्मानम, आत्मानी, आत्मना, जब संधि विच्छेद करेंगे तो आत्मानम, आत्मनि, आत्मना, अर्थात अपनी आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण करना, अर्थात आत्मा में एकाकार हो जाना, आत्म भावों में तल्लीन हो जाना। जब जीव आत्म भावों में तल्लीन हो जाता है, करने वाला भी आत्मा है, किया भी आत्मा के द्वारा जाएगा, और करना भी आत्मा के लिए ही है। आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा, आत्मा में तल्लीन हो जाना, इसी का नाम अध्यात्म है। इति अध्यात्मम, यही अध्यात्म है, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। धर्म और अध्यात्म, जैसे रिलीजन और स्पिरिचुअल, थोड़ा अंतर है। धर्म में क्रियात्मकता की मुख्यता है। धर्म में अपनी अपनी परंपरा के अनुसार जो क्रिया की जाती है, जो अनुष्ठान किया जाता है, उसकी मुख्यता होती है धर्म में। जबकि अध्यात्म में क्रिया तो है, पर क्रिया के साथ अंतर की गहराई जुड़ती है। अध्यात्म का अर्थ आत्मा के साथ जुड़ करके जो क्रिया की जाती है, आत्मा के साथ गहरा जुड़ाव होता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। तो यहां कहा कि आत्मानम, आत्मनि, आत्मना संधत्त इति अध्यात्मम तपनम। जो यह अध्यात्म भाव है, अर्थात अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा में और अपनी आत्म शुद्धि के लिए ही तल्लीन होना, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है आत्मशुद्धि, करना स्वयं आत्मा को ही है, और किया भी आत्मा के द्वारा ही जाएगा। जब यह योग बनता है, ये आत्मा का त्रियोग बनता है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। और कह दिया तपनम, यह जो अध्यात्म है, यह अध्यात्म ही तप है। ये दोनों जो लक्षण है, विषय कषायों का निग्रह, ध्यान में स्थिर होना, अथवा आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मशुद्धि करना, यह अध्यात्म ही तप है। यह तप का निश्चय लक्षण है, और जिसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यह आभ्यंतर तप का मुख्य रूप है।
दूसरा जो लक्षण बताया गया है तप का, वो व्यवहारिक लक्षण है। जो आगे के 2 सूत्रों में जो बात कही गई वो व्यवहारिक लक्षण है। ज्ञानी जनों का निर्देश ये है कि बाह्य तप के साथ आभ्यंतर तप का होना आवश्यक है। आभ्यंतर तप के बिना मात्र बाह्य तप से कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मात्र उपवास करने से भी कर्म निर्जरा होगी, अनशन उनोदरी से भी होगी, लेकिन साथ में जब आभ्यंतर तप जुड़ेगा तब विशेष कर्म निर्जरा होगी। इसलिए कहा कि बाह्य तप के साथ आभ्यंतर तप का होना अनिवार्य है, अर्थात व्यवहार तप के साथ निश्चय तप का होना अनिवार्य है। कदाचित किसी स्थिति में कोई साधक बाह्य तप विशेष रूप से न कर सके, फिर भी आभ्यंतर तप को करके आत्मशुद्धि के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कोई साधक आहार करते हुए, मतलब जिस दिन उन्होंने आहार किया, आज उनके उपवास नहीं है, बेला तेला नहीं है, सामान्य रूप से आहार किया, उस दिन भी उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन उपवास किया और ध्यान की गहराई में नहीं गए, आत्मचिंतन की गहराई में नहीं गए, उपवास बेला तेला भी है पर आत्मचिंतन की और ध्यान की गहराई में नहीं गए, वैसी स्थिति में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अतः बाह्य तप के साथ आभ्यंतर तप अनिवार्य है। बाह्य तप आभ्यंतर तप को दृढ़ बनाने में, स्थिरता लाने में सहयोगी बनता है। जैसे उपवास है या आयंबिल का तप है, उनोदरी है, वैसे समय में स्वाध्याय और ध्यान में चित्त जल्दी स्थिर होता है। खूब खा पी करके ध्यान करने बैठे, स्वाध्याय करने बैठे, तो ध्यान में, स्वाध्याय में चित्त स्थिर नहीं होता। इसलिए बाह्य तप सहयोगी है आभ्यंतर तप को पुष्ट करने में, लेकिन आभ्यंतर तप अनिवार्य है। अगले सूत्र में बाह्य तप की दृष्टि से, व्यवहार तप की दृष्टि से लक्षण बताया। राजवार्तिक, बंधुओं, राजवार्तिक यह एक टीका है जो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर रची गई। मूल सूत्र तत्वार्थ सूत्र है, उस पर राजवार्तिक नाम की एक टीका बनी है। तत्वार्थ सूत्र का जो 9वां अध्ययन में 19वां सूत्र है, जिसमें 6 प्रकार के बाह्य तप, अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग, काय क्लेश, वृत्ति संक्षेप या भिक्षाचर्या और प्रतिसंलिप्तता, ये जो बाह्य तप हैं, उसका ही यह राजवार्तिक में टीका रूप में उसका स्वरूप बताया गया कि देहस्येन्द्रियाणाम च तापम करोति अनशनादि तप इति उच्यते। देह और इंद्रियों के, अर्थात देह यानी शरीर और फिर इंद्रियां, हालांकि शरीर में इंद्रियां समाहित है, फिर भी विशेष रूप से दोनों चीजों का
स्पष्ट कथन हो सके इसलिए दोनों नाम दिए, देह और इंद्रिया। देह और इंद्रियों को तपाने का जो अनुष्ठान है और उसके लिए अनशन आदि जो क्रिया की जाती है, देह यानी शरीर और इंद्रियां, सामान्य रूप से हम अनशन में 4 प्रकार के आहार को त्याग करना या 3 प्रकार के आहार को त्याग करना, ये हम अनशन शब्द के अंतर्गत लेते हैं। अनशन शब्द का जो रूप है वो है अन प्लस असन। असन का साधारण अर्थ हम लेते हैं भोजन, पानी, खाद्य और स्वाद्य। इसलिए 3 आहार या 4 आहार का जो त्याग है उसको अनशन कहा। पर यह तो सिर्फ रसना इंद्री के संबंध में होगा। श्रोत इंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री और स्पर्श इंद्री, बाकी की इंद्रियों के लिए तो भोजन, पानी, खाद्य और स्वाद्य काम नहीं आते। तो अशन शब्द का अगर विस्तृत अर्थ लिया जाए तो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, कान के लिए शब्द, आंख के लिए रूप, नाक के लिए गंध, रसना के लिए रस और स्पर्शन इंद्रिय के लिए स्पर्श, अर्थात शब्द, रंग, गंध, रस और स्पर्श, ये 5, और इनके अगर उत्तर भेद करें तो 23 विषय होते हैं 5 इंद्रियों के। ये सब अशन है। पांचों इंद्रियों की पूर्ति के जो भी साधन हैं उनको अशन कहा जाता है। मुख्यतः से हम रसना इंद्री के विषयों को ही अशन के रूप में लेते हैं, क्योंकि देह की पूर्ति, शरीर की जो मांग है भोजन की, उसकी पूर्ति असनम, पाणम, खाइमम, साइमम से होती है। पर बाकी 4 इंद्रियों की पूर्ति तो शब्द से, रूप से, गंध से और स्पर्श से होती है। आंख खाना नहीं खाती है, कान पानी नहीं पीता है, नाक और स्पर्श इंद्रिय खाद्यम और स्वाद्यम को ग्रहण नहीं करते, वो अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। और क्योंकि इच्छा निरोधस तपह की बात आई है, इसलिए पांचों इंद्रियों के जो जो विषय हैं वो सब असन हैं। उन असन का त्याग करके अनशन करना, अर्थात पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग करना और उस त्याग के माध्यम से इंद्रियों को और शरीर को तपाना। तपाने का मतलब है निखारना। इति उच्यते तप, इसको तप कहते हैं। अर्थात शरीर और इंद्रियों को तपाने के लिए अनशन आदि का जो त्याग किया जाता है, अशन आदि का जो त्याग किया जाता है, 5 इंद्रियों के विषयों का जो त्याग किया जाता है, उसे अनशन कहते हैं। क्योंकि ये त्याग बाहर में दिखाई देता है, इसलिए इसको बाह्य तप या व्यवहार तप की श्रेणी में गिना गया है। पर अंतर में विषयों का निग्रह का जो भाव जागृत होता है, और जिस समय इंद्रिय विषयों का निग्रह भाव आ जाएगा, अर्थात इंद्रिय विषयों पर नियंत्रण हो जाएगा, इंद्रियां वश में हो जाएगी, तो कषाय अपने आप शांत होंगे। हम क्रोधादि कषायों को शांत करना चाहते हैं, पर इंद्रिय विषयों पर अंकुश नहीं लगाते हैं अगर, तो क्रोधादि कषाय शांत नहीं हो सकते। क्रोधादि कषायों को शांत करने के लिए उसके मूल में जो कारण है इंद्रिय विषयों की चाहना, उस पर संयमित होना होगा।
इंद्रिय विषयों को संयमित किए बिना कषाय शांत नहीं हो सकते। इसलिए कहा कि देह और इंद्रियों के लिए जो उसके पोषण करने वाले साधन हैं, उन साधनों का त्याग करके तपाना। अब शरीर को तपाने से आत्मा का क्या होगा? कि बाह्य तप है। आत्मा इसी शरीर में निवास करती है। जब शरीर को तपाया जाएगा, इंद्रियों को तपाया जाएगा, तो उसका प्रभाव आत्मा पर जाएगा, आत्मा को ताप मिलेगा, आत्मा तपेगी, अर्थात आत्मा निखरेगी। निखार शरीर का नहीं करना है, निखार इंद्रियों का नहीं करना है, ये तो माध्यम है। इसके माध्यम से जो ताप आत्मा तक पहुंचेगा, कर्मों की निर्जरा होगी, आत्मा प्रखर बनेगी। इसी चीज को और एक अपेक्षा से बताया गया है। पद्म पुराण के अंतर्गत कहा है कि नियमश्च तपश्चेति द्वयमेतन्न भिद्यते तेन युक्तो जनः शक्त्या तपस्विति निगद्यते तत्र सर्वं प्रयत्नेन मति कार्या सुमेधसा। अर्थात यहां तप और नियम, इन दो बातों को सामने रखा। ये बात मुख्य रूप से पद्म पुराण की ये जो 242वां और 243वां श्लोक 14वें सर्ग से जो लिया गया है, 14वें सर्ग से, ये मुख्य रूप से ग्रस्त को सामने रख करके, श्रावक को सामने रख करके ये बात कही गई। ये बात हमारे लिए कही गई। श्रावक के जीवन में कई प्रकार के नियम उपनियम होते हैं, अनुव्रत होते हैं, गुणव्रत होते हैं, शिक्षा व्रत होते हैं, और भी अन्य अन्य प्रकार के वो त्याग या नियम ग्रहण करता है। उस बात को लेकर के कहा कि नियमश्च तपश्चेति। नियम और तप ये दोनों ही अलग अलग नहीं है। अर्थात जहां नियमों का पालन होगा वहां तप फलित होगा ही। जो व्यक्ति तप करना चाहेगा उसे अपने स्तर के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना होगा। नियमों के पालन के बिना तप नहीं होता, और जहां नियम का पालन है वहां तप अवश्य होगा। जैसे कोई व्यक्ति एक दिन के लिए नियम ले कि मैं आज टीवी नहीं देखूंगा, तो उसने ये नियम लिया, तो ये नियम भी है और ये अपने आप में एक प्रकार का तप भी है, क्योंकि उसने आज चक्षु इंद्री और श्रोतेंद्री के विषयों पर निग्रह किया है। अर्थात उसने अपनी चक्षु इंद्री और श्रोतेंद्रिय के प्रति जो लगाव है, जो इच्छा है, उस इच्छा का उसने निरोध किया है। इसलिए तप और नियम दोनों किसी अपेक्षा से एक समान ही है, एक ही है। इसलिए नियमश्च तपश्चेति, नियम और तप ये दोनों अलग अलग नहीं है। श्रावक के धर्म में दोनों का समन्वय होता है और दोनों के समन्वय से उसके जीवन में तप फलता है, उसके जीवन में तप की आराधना बनती है। साथ ही कहा कि तेन युक्तो जनः, इन दोनों से जो संयुक्त है, तप और नियम दोनों की पालन करने वाला है, पालन वो अपनी शक्ति के अनुसार करेगा। जिसकी जितनी शक्ति है उतने वो अणुव्रत लेगा, उतने व्रत लेगा। ये क्योंकि श्रावक की दृष्टि से कहा गया, इसलिए यथाशक्ति की बात है। यथाशक्ति वो जो नियम धारण करेगा, जितने नियम धारण करेगा, और तत्र सर्वम प्रयत्नेन मति कार्या सुमेधसा, वो अपनी शक्ति के अनुसार तपस्वी कहलाएगा। इसलिए ज्ञानी जनों का यह कहना है कि प्रत्येक मनुष्य को, जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, अर्थात जो आत्मशुद्धि चाहता है, बुद्धिमान यहां उसी को कहा गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिमान वही कहलाता है जो आत्मशुद्धि का लक्ष्य रखता है। इसलिए
प्रभु महावीर ने जगह जगह पर ज्ञानी और बाल अज्ञानी ये दो शब्द दिए हैं। ज्ञानी, एक ज्ञानी होता है, दूसरा बाल अज्ञानी होता है। अब वहां बाल अज्ञानी का ये मतलब नहीं है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, और ज्ञानी का ये मतलब नहीं है कि ये डिग्री होल्डर है, बहुत एजुकेटेड पर्सन है, ऐसा नहीं। तीर्थंकर भगवंतों ने, प्रभु महावीर ने जो ज्ञानी और बाल अज्ञानी दो शब्द दिए, वहां एक ही लक्ष्य है। जो व्यक्ति आत्मबोध को जानता है, जिसे आत्मबोध जागृत हुआ है, और जो आत्म शुद्धि का लक्ष्य लेकर के कोई कार्य करता है, वो ज्ञानी है। जिसको आत्मबोध की जागृति नहीं है, जो आत्म शुद्धि का लक्ष्य निर्धारित जिसने अभी तक नहीं किया है, और आत्मा के प्रति जागरूकता नहीं है, सम्यक बोध नहीं हुआ है आत्मा का, वो चाहे कितना भी विद्वान हो सकता है, पंडित हो सकता है, व्याकरण का ज्ञाता हो सकता है, भाषा का ज्ञाता हो सकता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभु ने उसको बाल अज्ञानी कहा है। वो नादान है, वो अज्ञानी है, क्योंकि जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, सारी दुनिया को जाने पर अपनी आत्मा का बोध जिसको नहीं है, उसको भगवान ने आध्यात्मिक दृष्टि से बाल अज्ञानी कहा है। तो यहाँ कहा कि जो बुद्धिमान है, तो यहाँ बुद्धिमान का मतलब भाषा से, शिक्षा से, डिग्री से, उससे नहीं है। बुद्धिमान का मतलब जो आत्मलक्षी है, जो आत्मा की शुद्धि चाहता है, उसको बुद्धिमान कहा है। तो कहा कि जो बुद्धिमान है उसको अपनी शक्ति अनुसार, जो मुनि बन गए उनकी बात अलग, पर जो ग्रस्त में है, श्रावक है, श्रावक श्राविका के लिए कहा कि ऐसे बुद्धिमान को, आत्मलक्षी को अपनी शक्ति अनुसार नियम और तप का पालन करना चाहिए। पर लक्षण ऊपर बता दिए। निश्चय से लक्षण, विषय और कषायों का निग्रह करते हुए आत्मा के द्वारा आत्मा के अंतर में आत्म शुद्धि के लिए तल्लीन बनना, और ध्यान में निरंतर प्रगति करना, शुभ ध्यान में प्रगति करना। व्यवहार से 5 इंद्रियों के विषय और शरीर की पूर्ति के जो असनादिक साधन हैं, उन साधनों का त्याग करके बाहर में शरीर और इंद्रिय को तपाते हुए अंतर में आत्मा को तपाना, आत्मा को निखारना, इस साधना को तप कहा है। और प्रत्येक बुद्धिमान को इस प्रकार के नियम और तप की आराधना करनी चाहिए, जिससे आत्म शांति, आत्म शुद्धि और आत्म उज्ज्वलता की प्राप्ति हो, और पूर्व बंधे हुए कर्म कटे, नए कर्म आते हुए रुके। यही इसके पीछे हमारी भावना है। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी।